अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के बारे में है, जिसको अगर फौरी तौर पर ट्रीट ना किया जाए तो ये जान जाने का सबब भी बन सकती है। चोकिंग या फंदा लगना उस सूरत हाल को कहते हैं जब कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, खुराक का टुकड़ा या इवन पानी भी हमारी सांस लेने की नाली को जाके ब्लॉक कर दे और हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर दे। ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है और ये उस वक्त भी हो सकती है जब आप अकेले हों। तो इसको समझना और इसकी फर्स्ट एड को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी और किसी की जान बचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम छोटे बच्चों की बात करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे हैं उनकी बात करेंगे। ऐसा बच्चा अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट ज़मीन से उठा के, जैसे सिक्के वगैरह या खुराक का कोई टुकड़ा, अपने मुंह में और सांस की नाली में फंसा ले और चोकिंग का शिकार हो जाए, तो ऐसा बच्चा ना तो सही से सांस ले पाएगा, ना ही सही तरह से खांस पाएगा और उसका रंग उड़ जाएगा। ऐसी सूरत में आपने उस बच्चे की मदद करने के लिए सबसे पहले आपने उस बच्चे को उठाना है और उसको अपने हाथों में इस तरह से ग्रिप करना है कि ये आपकी दोनों उंगलियां उसकी कनपट्टियों पे आएं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। फिर आपने उस बच्चे को अपने बाजू पे इस तरह से लिटा लेना है उल्टा, और उसका सर जो है वो इस तरह से ऊपर की जानिब रखना है ताकि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है उसको निकलने में आसानी हो। जब आप ये कर चुके होंगे, उसकी टांगों को आपने इस तरह से फैला लेना है। फिर आपने अपने हाथ की हील से आपने उस बच्चे को झटके देने हैं। आपने ये दोनों जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, इनके दरमियान में आपने उस बच्चे को झटके इस तरह से देने हैं और साथ में काउंट करना है 1 2 3 4 5। ये करेंगे तो इस करने के बाद आप उस बच्चे को फौरन से सीधा करें और देखें कि आया कि क्या वो फौरन ऑब्जेक्ट उसके मुंह से निकल चुका है। अगर आप देख सकें और आपको नजर आए कि वो निकल गया है या बाहर आ गया, तो आप अपनी उंगलियों की मदद से जेंटली उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी वो फौरन ऑब्जेक्ट उस बच्चे के मुंह से नहीं निकला, तो आपने उस बच्चे को उसी तरह से काबू रखना है, सीधा अपने बाजू पे लिटा लेना है, उसके सर को ग्रिप करके रखना है और ये जो रिब जॉइंट होता है या इसको निपल लाइन कहते हैं, इसको आप आर्म पिट के बिल्कुल इन लाइन आपने इस तरह से 3 उंगलियां रखनी है। 3 में से एक पहली उंगली आपने उठा लेनी है और इन 2 उंगलियों से आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं 1 2 3 4। दोस्तों, ये अमल आप अगर अपने बच्चे पे कर रहे होंगे तो मे बी आपके लिए ये इतना आसान ना हो और आपको इसमें मुश्किल पेश आए, क्योंकि आपने इंतहाई जोर से करना है। तो इसलिए आपने कॉन्फिडेंट रहना है। इस दौरान अगर आप देखें कि आपके पास कोई और शख्स मौजूद है, तो आप उसे फौरन से 1122 को कॉल करने का बोल दें और उसके आने तक ये अमल आपने तब तक जारी रखना है जब तक कि वो फौरन ऑब्जेक्ट उस बच्चे के मुंह से बाहर नहीं निकल आता। दोस्तों, बच्चों के बरक्स जब बड़ों में चोकिंग की सूरत हाल होगी तो वो फौरन से पहले अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पे रख लेंगे। उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा और वो जोर जोर से खांसने की कोशिश करेंगे। उनके चेहरे और गर्दन की तमाम खून की नालियां उभर जाएंगी और वो आपको इंतहाई टेंस सूरत हाल में मिलेंगे। ऐसी सूरत में उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले आप उन्हें खांसने पे इनकरेज करें और उन्हें हौसला दें और उन्हें कहें कि खांसें और जोर जोर से खांसें। जब कोशिश के बावजूद भी वो फॉरेन ऑब्जेक्ट उनके गले से बाहर नहीं निकल पा रहा और वो स्टिल चोकिंग की सूरत हाल में हैं, तो आप फौरन से पहले उनकी बैक साइड पे आ जाएंगे और उनकी मदद करने के लिए अपने दोनों हाथ उनकी नाफ और रिब जॉइंट के दरमियान में इस तरह से रखेंगे कि आप अपने राइट हैंड से फिस्ट बनाएंगे, यानी मुक्के की सूरत बनाएंगे, उसको उनकी बैली पे रखेंगे और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से उस पहले वाले हाथ को सपोर्ट करेंगे और उनको पूरी कुव्वत के साथ ऊपर की जानिब झटके देंगे। इस तरह से झटके देने का ये अमल हम कम से कम 5 बार दोहराएंगे। किसी एडल्ट को चोकिंग के दौरान इस तरह से पेट पे झटके देने का अमल एब्डोमिनल थ्रस्ट कहलाता है। अगर वो शख्स बहुत हैवी हो, मोटा हो और आप उसकी इस तरह से मदद ना कर सकें, तो इसका अल्टरनेट एक दूसरा तरीका है। ये वही तरीका है जो हमने 1 साल से छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया, यानी बैक ब्लोज। आप उस शख्स को आगे की तरफ थोड़ा सा झुका लेंगे, उसके सीने पे एक लेफ्ट हैंड अपना रख लेंगे और उसे सपोर्ट देंगे और अपने राइट हैंड से उसके शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान बिल्कुल वैसे ही थ्रस्ट देंगे, ब्लोज देंगे जैसे कि आपने बच्चों की सूरत में किया था।
दोस्तों, अगर पूरी तरह से एब्डोमिनल थ्रस्ट और बैक ब्लोज को इस्तेमाल करने के बावजूद वो शख्स चोकिंग करता रहे या बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो उसके लिए हम CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का अमल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मसनूई तरीके से सांस लेना। इस CPR के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे, तफसीलात देंगे और इसको कैसे परफॉर्म करना है उस पर भी बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट हिस्से की जानिब, यानी अगर आप किसी जगह पे अकेले हों और आपको खुराक, पानी या किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से चोकिंग हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। अकेले में चोकिंग हो जाने की सूरत में आपने वही तरीका यानी एब्डोमिनल थ्रस्ट का इस्तेमाल करना है। फ़ौरन से पहले अपने एक हाथ को फिस्ट बनाकर अपने नाफ और रिब जॉइंट के दरमियान में रखें और दूसरे हाथ से उसे सपोर्ट करें और किसी हार्ड सरफेस के साथ सहारा लेकर अपने आप को पूरी कुव्वत के साथ ऊपर की जानिब झटके दें, तो इससे वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आपके गले में फंस गया है वो निकल जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात नॉलेज एक बहुत मामूली नोयत का होता है, लेकिन वो किसी की जान बचाने का सबब बन सकता है। ये नॉलेज, ये वीडियो जो आपको बताई जा रही है, मे बी आपके लिए एक बहुत ही मामूली नोयत की हो, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होगी और उनके मालूमात में इजाफ़ा करके आप उनकी और उनके प्यारों की जान बचाने का सबब बन सकते हैं। इसलिए इसे सदका जारियत के तौर पे शेयर करें और उन लोगों की सफ़ में शामिल हो जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी की जान बचाई है। शुक्रिया।